और महाराज जी, राम जी का नाम जितना व्यापक हुआ उतना अधिक व्यापक कोई नाम नहीं हुआ। महर्षि वाल्मीकि के शब्द तो हैं, रामो रामेति रामेति करणे करणे जपन जना। रामो रामेति रामेति करणे करणे जपन जना। हर कान में एक ही शब्द पड़ता था, राम 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 राम। और आज भी वैदिक सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति है कि एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? राम राम। हमारे ब्रज में भी हमारे नंदगाम वाले गोसाई जी बैठे हैं, श्री लोकेश गोस्वामी जी। अरे और दूर हम कहाँ जाएं, हमारा गांव है चंद्र सरोवर, परासौली गांव। तो वहाँ के ब्रजवासी सब गुरुदेव से जुड़े हैं, ठाकुर दास से जुड़े हुए हैं, सब ज़्यादा से ज़्यादा तो सब शरणागत हैं। तो हम लोगों को देख के कहेंगे बाबा राधे श्याम अथवा जय श्री कृष्ण, और आपस में मिलेंगे ताऊ राम राम, काका राम राम, भैया राम राम। हमारे ही सामने मिल रहे हैं, भैया राम राम, ताऊ राम राम, काका राम राम। आपस में मिलेंगे तो न राधे राधे, न जय श्री कृष्ण, न राधे श्याम। हम लोगों से बोलेंगे राधे श्याम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, और आपस में मिलेंगे तो कहेंगे भैया राम राम। और दुनिया में कहीं कोई मरे सनातनी, अंतिम में राम नाम, राम सकल नामन ते अधिका हो नाथ अघ खग गन बधिका। चलो अब राम जी के नाम की बात आ गई, एक बात कह ही देते हैं। समय तो बीत रहा है, बीतने दो, समय की सार्थकता इसी में है। संपूर्ण वेदादि शास्त्रों का सार श्रीमद् भगवद गीता है। श्रीमद् भगवद गीता का सार शरणागति है, और शरणागति का सार विष्णु सहस्त्रनाम है। शरणागति के उपदेश के बाद कुछ उपदेश अवशिष्ट नहीं था, पर भगवान ने परम भागवत महाभागवत पितामह भीष्म के द्वारा, धर्मराज युधिष्ठिर भी हैं, सभी पांडव वहाँ हैं, तमाम ऋषि हैं, वहाँ विष्णु सहस्त्रनाम का उपदेश भगवान ने पितामह भीष्म के मुख से कराया। ओम विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूत भविभत प्रभु भूतकृत भूतवृत भावो भूतात्मा भूत भावना पूतात्मा परमात्मा च मुक्तानाम परमागति इत्यादि। अंतिम में ओम सर्वप्रहरणा युध ओम नम इति, यहाँ तक। इसका मतलब है शरणागति का सार भी भगवान नाम है। मान लो कोई संस्कृतज्ञ नहीं है, पढ़ना ही नहीं जानता, एक कक्षा में भी नहीं पढ़ा, अक्षर ही नहीं पहचानता, तो वो तो बेचारा विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कैसे करेगा? तब आचार्यों ने कहा कोई बात नहीं, पूरा विष्णु सहस्त्रनाम नहीं पढ़ सकते हो, ऐसा करो 4 अक्षर का नाम है नारायण। है ना, विमुक्त दुखा सुखिनो भवंती। नारायण शब्द मात्र के उच्चारण से विमुक्त दुखा सुखिनो भवंती। अब कोई भारी आलसी है, वो कहता है इतना लंबा नाम नारायण, इतना लंबा कैसे लेंगे, थोड़ा छोटा कर दो। तो दूसरे महानुभाव ने कहा चलो कोई बात नहीं, तुमको आलस आ रहा है, नारायण नाम कठिन नहीं, बड़ा सरल है, बड़ा सरस है, बड़ा मधुर है, क्या कहना। प्रातःकाल उठते ही अपनी जिह्वा को सावधान करना चाहिए। ये प्रातः स्मरण का श्लोक है। हे जिह्वे रससारज्ञे सर्वदा मधुर प्रिये नारायणाख्य पीयूषम पिब जिह्वे निरंतरम। अरी जिह्वा,
तू अपने आप को रस के सार को समझने वाली समझती है। तुझे सदा सर्वदा मीठा ही प्रिय है, मधुर ही प्रिय है। मैं तुझे बतला रहा हूं, श्री नारायण नाम के जैसा मधुर अमृत तुझे त्रिभुवन में कहीं मिलेगा नहीं। इसलिए नारायणाख्य पीयूषम, नारायण नाम वाला जो अमृत है, अरे जिह्वा तू इसका निरंतर पान कर। नारायण 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 नारायण। बोले इतना बड़ा हम नहीं ले सकते, हमको तो छोटा कर दो। चलो 3 अक्षर का बोलो, गोविंद। अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र में गोविंद नाम आता है। ओ बड़ा प्यारा नाम है गोविंद। पांडव गीता में भगवान श्री कृष्ण का वचन है, यद गोविंदेति चुक्रोश कृष्णामाम दूरवासिनम ऋण में तत् प्रवृद्धम में हृदयान नापसरपति। द्रौपदी ने गोविंद नाम का उच्चारण किया, उसका इतना कर्ज हमारी छाती पर चढ़ गया है। ठाकुर जी कह रहे हैं कि महाभारत युद्ध हो गया, पांडवों की विजय हो गई, युधिष्ठिर धर्म चक्रवर्ती सम्राट हो गए, लेकिन अभी भी हमारा कर्ज उतरा। अभी गोविंद नाम उच्चारण के कर्ज से मैं दबा हुआ हूं, मेरी छाती पर चढ़ा है कर्ज। गोकोटि दानं ग्रहणेषु काशी, पद्म पुराण में लिखा है। ग्रहण के समय काशी में 1 करोड़ गायों का दान करें। जिन गायों के श्रृंग स्वर्ण मंडित हों, खुर रजत मंडित हों, जिनके पुच्छ में हीरे मोती लटकाए गए हों, ऐसी कान से दोहना सवत्सा 1 करोड़ गायों का दान ब्राह्मणों को करे ग्रहण के समय में। 1 यज्ञ 2 यज्ञ नहीं, यज्ञायुतम 10,000 यज्ञ करे। स्वर्ण दान की बड़ी महिमा, मेरु सुवर्ण दानम, सुमेरु पर्वत के समान स्वर्ण का दान करे। प्रयाग में 1 वर्ष कल्पवास नहीं, सतकल्पवासी। माघ मास में प्रयाग में जाकर 100 साल तक कौन करेगा कल्पवास? 100 साल तक लोग जीते ही नहीं है। मान लो कोई दीर्घजीवी है, 100 वर्ष तक लगातार हर साल कल्पवास करे और एक बार गोविंद नाम का उच्चारण कर ले, तो गोविंद नामना न भवेत् चतुल्यम। व्यास जी लिख रहे हैं, गोविंद नाम की समता नहीं कर सकता, क्योंकि गौ माता का रखा हुआ नाम है। अभ्यसिंचत दासारहम गोविंद इति चाभ्यधात, श्रीमद् भागवत में लिखा है। भगवान को बहुत प्रिय है गोविंद नाम। उसने कहा महाराज ये तो बहुत कठिन है गोविंद नाम। क्यों? एक तो इसमें संयुक्ताक्षर है दा, और फिर लृतुलसा नाम दंता, किसके दांत ही ना हो तो, दांत हो ही नहीं तो ठीक से उच्चारण नहीं कर पाएगा, कुछ न कुछ तुतलाएगा जरूर। जिनके मुंह में 2-4 दांत भी गायब हो जाते, उनकी हवा खिसक जाती है और मुंह से कुछ का कुछ निकल जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? ठीक उच्चारण नहीं होता। तो एक भी दांत न हो तो महाराज बड़ा कठिन है नाम का उच्चारण करना। कोई सरल सा बताओ। तो विष्णु सहस्त्र नाम का सार क्या है? नारायण, नारायण का सार गोविंद, गोविंद का सार क्या है? बोले राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। सहस्र नाम सम सुनि शिव वाणी, सहस्र नाम सम सुनि शिव वाणी। जप जे कहत मुनीस महेश महात्म,
उल्टे सूधे नाम को, कली नाम काम तरु राम को। श्रीमन नारायण जिनके इष्ट हैं, उपास्य हैं, वे भी राम राम जपें। श्री कृष्ण जिनके आराध्य उपास्य हैं, वे भी राम राम जपें। क्योंकि रा अक्षर श्री राधिका, माँ मन मोहन जान, राम नाम याते भयो जान ही संत सुजान। इसलिए राम माने लक्ष्मी रमण, राम माने राधा रमण और राम माने जानकी रमण। भगवान के समस्त नाम एक श्री राम नाम का उच्चारण करने मात्र से गृहीत हो जाते हैं। इसलिए रामो रामेति रामेति करणे करणे जपंजनः। बोलो राम नाम महाराज की जय। राम कृष्ण की प्यारी गैया, सारे जग की माता है।